प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल के, और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की जलवायु। राजस्थान जलवायु राजस्थान जलवायु के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन सी राजस्थान में ऋतुएं पाई जाती हैं, और उस ऋतुओं में जितनी भी ऋतुएं पाई जाती हैं उन ऋतुओं के अंतर्गत किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। क्या ऐसा मानसून पाया जाता है जो पूरे भारतवर्ष में आता है और साथ साथ में राजस्थान में आता है, कितनी शाखाओं के रूप में आता है, कैसे आता है, कैसा वर्षा का वितरण पाया जाता है, ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके अंतर्गत हमारी दो ऋतुएं शेष रह गई थी। देखिए, हमने डिस्कस किया था ग्रीष्म ऋतु की, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु, चौथा शीत ऋतु। अब देखिए, ये बात हो गई थी मार्च से मध्य जून की। मध्य जून से ये हमने बात की थी सितंबर तक। अक्टूबर से, अब आप सोच रहे हो सर ने एक महीना बीच में लिखा नहीं होगा, तो ये कुछ डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसी भी भाग में सम्मिलित हो सकता है, इसलिए मैंने राउंड फिगर में यहाँ लिख दिया है दिसंबर, और दिसंबर से फरवरी, या लास्ट मान सकते हो आप मार्च। ये हमने बात कर ली, वर्षा ऋतु को भी बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं शरद ऋतु की। देखिए, राजस्थान की बात करते हैं शरद ऋतु के अंतर्गत। सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश बिल्कुल सीधा कब चमकता है, कौन सी रेखा पर होता है, ये मैंने आपको यहाँ समझाया। अब देखिए, समय कौन सा चल रहा है। समय चल रहा है अक्टूबर माह का। अब देखिए, सितंबर लास्ट था। अब यहाँ मध्य जून से हम बात की थी सितंबर तक, और यहाँ तक सूर्य आ गया विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा है, विषुवत पर सितंबर में पहुंच गया है सूर्य। अब देखिए, यहाँ का जो तापमान है, इस कर्क रेखा का जो तापमान है, वो तापमान क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा या कम रहेगा। तापमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे तापमान कम होने लगेगा राजस्थान का। और तापमान कम होने लगेगा तो दाब है, वो दाब कैसा हो जाएगा, जो निम्न दाब आपको दिखाई दे रहा था वो क्या होगा, अब वो निम्न दाब जो लो प्रेशर था वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, अर्थात वो लो प्रेशर बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि तापमान जहाँ अधिक होता है वहाँ पर लो प्रेशर कम होता है, और यहाँ पर तापमान अधिक नहीं बल्कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लो प्रेशर भी यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। अब लो प्रेशर यहाँ कमज़ोर हो गया है तो ये यहाँ पर मानसून आने के कितने चांस हैं, यहाँ पर मानसून नहीं आ पाता है, क्योंकि जो हवाएं हैं
वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो यहाँ पर मानसून अब नहीं आएगा। किस ऋतु की बात चल रही है? शरद ऋतु की बात चल रही है। लेकिन क्या होता है, इस समय ह्यूमस आपको दिखाई दे रही है, उमस जिसको कहा जाता है वो दिखाई दे रही है। कहीं कहीं कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में वर्षा हो रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वर्षा इससे नहीं होती है। जहाँ वर्षा होती थी अधिक, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? ह्यूमिडिटी मिलेगी। और इस समय क्या हो जाता है, यहाँ पर मौसम क्या हो जाता है, राजस्थान में मौसम की बात करेंगे अक्टूबर की, तो मौसम शांत हो जाता है, शुष्क हो जाता है, शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और तापमान लगभग जब अधिक था तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सामान्य रूप में आना शुरू कर देता है तापमान। पहले बहुत अधिक था, लगभग 50 डिग्री के आसपास था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि राज्य में इस समय क्या होगा, तापमान लगभग समान पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र हैं और ये पूर्वी क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र की बात कर रही हैं और ये पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रही हैं। इन दोनों में तापमान का अंतर बहुत कम दिखाई देगा, लगभग समान दिखाई देगा। यहाँ पर इस समय 33 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर इस समय लगभग आपको 22 डिग्री सेल्सियस। ये जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, ये दूरी के कारण दिखाई दे रहा है, लेकिन तापमान का जो संबंध है वो लगभग समान रूप से पाया जाता है। किस ऋतु में पाया जाता है? शरद ऋतु में पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो शरद ऋतु है, पहले वर्षा ऋतु की बात की, हवाएं कैसी चली, हवाओं का जो रोटेशन था वो कैसे था, देखिए ये था, है ना। और ये कौन सी हवाएं थी? दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही हैं? उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से कहाँ जा रही हैं? उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। लेकिन अब जो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, वो हवाएं अब कहाँ कैसे चलेगी? क्योंकि यहाँ तो लो प्रेशर रहा नहीं, तो ये हवाएं यहाँ तो आएगी नहीं, बल्कि कहाँ चली जाएगी? अब ये हवाएं क्या करेगी? वापस इस प्रकार से ये वापस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर था वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। वो लो प्रेशर कहाँ आना शुरू हो जाता है? यहाँ, ये जलीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, इस नीचे वाले क्षेत्र में लो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य जहाँ चलेगा वहाँ पर आपको तापमान अधिक दिखाई देगा, और तापमान जहाँ अधिक दिखाई देगा वहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर दिखाई देगा। तो ये हवाएं अब कैसे चलने लगी? ये चलने लगी, वापस चलने लगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जो हवाएं वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती थी, वो हवाएं शरद ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलनी शुरू कर देती हैं। और इन हवाओं को ही हम क्या कहते हैं कि ये तो मानसून आ रहा था, अब मानसून क्या कर रहा है? जा रहा है। तो इस ऋतु को हम क्या नाम बोलते हैं? इसकी एक संज्ञा दी जाती है, या तो वो ये कह सकता है शरद ऋतु को समझाइए, या फिर वो मैं आपको ये जो दो नाम उपनाम है इसके वो बताता हूँ, वो पूछ सकता है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून, या तो हम इसको बोल सकते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल, या हम बोल सकते हैं लौटता हुआ मानसून, या हम इसको समझाते हैं
सर्द ऋतु के रूप में। कुछ भी पूछ सकता है। लौटता हुआ मानसून, देखिए ये हवाएं पहले ऐसे जा रही थी, अब हवाएं वापस आ रही हैं, तो ये तो जा रही थी, ये वापस लौट रही हैं, इसलिए इस मानसून को हम क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। राजस्थान में इस प्रकार से पहले ये हवाएं चलेंगी, फिर ये ऐसे मुड़ जाती हैं आगे जाके, ये हवाएं इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो ये उत्तर पूर्व से कहाँ चल रही हैं? दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही हैं ये हवाएं। इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। अगर हम बात के संदर्भ में पढ़ते हैं तो नीचे का क्षेत्र आता है तमिलनाडु का, उस क्षेत्र में लौटते हुए मानसून मतलब सर्द ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में वर्षा वहाँ नहीं होती है, बल्कि सर्द ऋतु में वर्षा होती है। सिर्फ एक स्टेट ऐसा है भारत में जहाँ सर्द ऋतु के अंतर्गत वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। या वो ऐसे पूछ सकता है, सर्द ऋतु का नाम एक और भी है, देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून, ये भी पूछ सकता है। उत्तरी पूर्वी मानसून का संबंध किससे है? सर्द ऋतु से। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध किससे है? वर्षा ऋतु से हैं, याद रखना। ये दोनों मानसून हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा ऋतु के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसको हम पढ़ते हैं सर्द ऋतु के अंतर्गत। तो ये थी हमारी सर्द ऋतु। अब देखिए आगे चौथी ऋतु है, वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंतर्गत क्या है? शीत ऋतु की बात करते हैं तो इस समय सूर्य देखिए ये बात चल रही है दिसंबर की, तो दिसंबर में सूर्य कहां पर हैं? विषुवत, करक और मकर। दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर हैं, और ये गोलार्ध कौन सा है आपका? दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर रेखा पर क्या इफेक्ट होगा? मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगी? यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। जहाँ सूर्य होगा वहाँ पर किस प्रकार की ऋतु मिलेगी? ग्रीष्म मिलेगी। क्यों? ताप सर्वाधिक उस समय होता है। अब देखिए जस्ट दिसंबर में इसी समय यहाँ करक पर क्या प्रभाव होगा? इसी समय यहाँ ग्रीष्म है तो यहाँ पर किस प्रकार की ऋतु मिलेगी आपको? शीत ऋतु मिलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी इसी समय, और उत्तरी गोलार्ध में क्या मिलेगी आपको? शीत ऋतु मिलेगी। और शीत ऋतु क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बहुत अधिक हो जाता है, ये किरणें इस प्रकार से। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु इसलिए होगी कि यहाँ बिल्कुल क्या होगी? सीधी होगी। सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर पर बिल्कुल सीधी चमकती है 22 दिसंबर को, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु। और ये किरणों का क्या हो जाता है? तिरछापन, जिसके कारण यहाँ पर करक पर कैसा मौसम दिखाई देगा आपको? शीत ऋतु का मौसम दिखाई देगा। और इस शीत ऋतु में तापमान क्या हो जाता है? टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है। क्या दिखाई देती हैं? शीत लहरें दिखाई देती है, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि तापमान कम हो जाएगा तो हवाएं कैसी चलेगी? बिल्कुल ठंडी चलेगी। और इन शीत लहरों से क्या होता है? कई बार राजस्थान की बात करते हैं हम, तो उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पर इस क्षेत्र में इन शीत लहरों के कारण क्या है? पाला पड़ता है। पाले का जो प्रकोप होता है वो उत्तरी राजस्थान में दिखाई देता है। और
ये रात्रि में आपको सर्वाधिक दिखाई देगा। रात्रि में पाला जरूर पड़ता है और इन पाला पड़ने के कारण क्या होता है, चने, सरसों, इन फसलों में नुकसान होता है, क्योंकि जब पाला पड़ेगा तो तापमान बिल्कुल शून्य में चला जाता है, बर्फ़ के रूप में आपको बूंदें दिखाई देती हैं, जिससे क्या होगा, सरसों, चना और मटर, ये जितनी भी फसलें, इन फसलों की जो खेती की जाती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसके कारण हो जाती हैं, पाला पड़ने के कारण नष्ट हो जाती है। और पाला क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पहले शीत लहरें चलती हैं। समय कैसा होगा आपका, दिसंबर का समय होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा दिखाई नहीं दे पाता है, जिसके कारण क्या होता है, तापमान कम दिखाई देता है। अब देखिए इस समय क्या होता है, ये हमारा राजस्थान है, ये भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मध्य एशिया में, यहाँ मध्य एशिया के अंतर्गत तापमान कैसा होगा भी, यहाँ बात चल रही है ऊपरी क्षेत्र की। यहाँ अब यहाँ पर भी क्या है, तापमान कम है तो दाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तापमान कम है तो इससे ऊपर बात करेंगे तो यहाँ तो इससे भी कम मिलेगा, तापमान क्या मिलेगा, इससे भी कम मिलेगा। तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, लो टेम्परेचर रहता है। और प्रेशर कैसा मिलेगा, हाई प्रेशर मिलता है, बहुत ज़्यादा उच्च दाब मिलता है। उच्च दाब मिलने के कारण इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब ये क्षेत्र कैसा हो गया, 23.5 से 66.5 के बीच में, शुरू में बताया था मैंने, ये क्षेत्र हो गया शीतोष्ण का, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र में चक्रवात आएंगे तो वो कौन से चक्रवात कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन चक्रवातों के कारण क्या होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये जो चक्रवात हैं, इन चक्रवातों के कारण क्या होती हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये, यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ भूमध्य सागर है इस क्षेत्र में। यहाँ पर इस भूमध्य सागर के अंतर्गत क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र में क्या होंगे, चक्रवात, पूरे बेल्ट में चक्रवात उत्पन्न होते हैं भी, याद रखना। यहाँ पर क्या होंगे, चक्रवात उत्पन्न होंगे। जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो सागर था, इस सागर से ये हवाएं, चक्रवात ये जो हवाएं होंगी, ये क्या कर लेती हैं, इस सागर से नमी धारण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, नमी धारण कर लेती हैं। ये जो चक्रवात चलता है और अगर कोई सागरीय क्षेत्र मिल गया तो वहाँ से वो क्या कर लेगा, नमी धारण कर लेगा। और नमी धारण करता है और इस प्रकार से चलता है। और साथ साथ में क्या होता है, इस समय इस प्रकार से पछुआ हवाएं चलती हैं, ये हवाएं चलती हैं, ये साथ साथ में जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव रहता है। तो ये जो हवाएं चलती है, ये हवाएं किस साइड से जा रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन हवाओं को क्या कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती हैं, ये भूमध्य सागर से नमी धारण करते हैं। और ये नमी धारण करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, पश्चिमी भारत में पहुँचते हैं। किसके माध्यम से पहुँचते हैं, पछुआ हवाओं के माध्यम से पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं, शीत ऋतु में पहुँचते हैं। तो शीत ऋतु में उस समय उत्तरी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं ये। और ये कितने सेंटीमीटर वर्षा होती हैं, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा होती है। कब होती हैं, शीत ऋतु में। किसके माध्यम से होती हैं,
यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति होने के कारण ये चक्रवात कहाँ तक मार करते हैं, उत्तरी राजस्थान तक। और इनके साथ में क्या होती है, इन हवाओं, चक्रवात की हवाओं के साथ में नमी होती है, वो नमी कहाँ आ जाती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती हैं और इस समय वर्षा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में मावठ। और ये मावठ रबी की फसल, रबी के फसल, ये गेहूँ, चना, सरसों, ये जो फसलें हैं, इन फसलों के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। और ये जो मावठ होती है, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, इसी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में वर्षा होती है, मावठ कहते हैं उसे। तो ये 4 ऋतुएं थी राजस्थान की, जिसका हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।